बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करेंगे। 3 पार्ट में पिछली जो वीडियो में वो कर दिए थे मैंने, और आज उसी का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट शुरू करने लगे। तो 4 पार्ट के अंदर भी वही के वेरीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमने इसमें असल में मुझसे मैट्रिक्स जो रूल्स हैं उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट के अंदर है, और इधर क्या राइट हैंड साइड पे 2a प्लस बी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि पहले हम ब्रैकेट वाला करेंगे, और आपको ये भी पता है बी प्लस ए हम पीछे भी कर चुके हैं वेरीफाई। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के साथ हम पीछे भी वेरीफाई कर चुके हैं। तो आपने वो वैल्यू नहीं उठानी, मैं भी नहीं उठा रहा, सिर्फ के ताकि आपको एक बार दोबारा करवा दूं। दूसरा, आपने वो वैल्यू नहीं उठानी, आपने इसको दोबारा से करना है, खुद से करना है इसको भी, ताकि आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, गलतियों का भी पता लग जाएगा। इसलिए हम भी इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ए मैट्रिक्स ऊपर लिखा हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। अच्छा, हम पहले यहाँ ए मैट्रिक्स और लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3 प्लस बी लिख लिया। फिर ए लिखेंगे 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0। अच्छा, आपने जो वैल्यूज है ना इसकी मैट्रिक्स की, ये बड़े ध्यान से इसको उत्तर लिखना है इसके ऊपर, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखते हुए गलती हो जाती है, तो वो फिर आगे भी चलती है, जिसकी वजह से उसकी उनकी वैल्यू नहीं आती, और वो दोबारा इसको करते हैं, फिर भी नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब आपने मैट्रिक्स की वैल्यूज कॉपी से लिखनी है तो वो बड़े ध्यान से लिखनी है, या आपके पास जो पेपर आएगा उससे भी आपने बड़े ध्यान से लिखनी है। असल में ये मैथ तो बहुत इसके अंदर आसान है, प्लस माइनस सिंपल है, लेकिन ये कि इसके अंदर वैल्यूज लिखना और वैल्यूज को फिर आगे जो सॉल्व करते हुए दूसरी वैल्यूज को उठाने में गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट से। तो ये मेन गलतियां यही होती हैं इसके अंदर। 1 2 1, अब ऊपर वाला मैट्रिक्स जो वो सेम ऐसे ही उतार लेना है, 2 3 माइनस 1 3 1 और ये 0। उसके बाद प्लस, अच्छा ये इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है कि 7th क्लास तक तो स्टूडेंट नहीं भी ध्यान देते हो, टीचर भी इस पे कोई ज़्यादा जोर नहीं देते हो, लेकिन 8 और खासकर 9 से ये अगर आप इक्वल टू का निशाना लगाएं तो नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। नंबर भी कटते हैं, अक्सर क्वेश्चन भी कट जाता है पूरा का पूरा। अच्छा, अब आपने ये वैल्यू लेनी है 1 प्लस का साइन 1 माइनस 1 प्लस का साइन, उसके साथ ये वैल्यू 2 1 प्लस का साइन 3, ठीक है। 2 प्लस का साइन 2 माइनस 2 प्लस का साइन 3 2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह 3 प्लस 1 1 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। 3 प्लस 0। अब आप करेंगे 1 2 1, ये मैट्रिक्स फिर सेम उतार लेना है, 2 3 माइनस 1 3 1 0, ये क्लोज कर दिया। इसके बाद अब इसको सॉल्व करें। ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे तो बच जाएगा 1 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 2 में से 3 में से 2 गया 1 2 प्लस 1 3, और उसके बाद बच गया हमारे पास 3 प्लस 1 4 1 में से 1 0 और 3 प्लस 0 3। ये आ गया, ये अब आपके पास आ गया बी प्लस ए मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम
प्लस करेंगे। अच्छा जी, वो जो पीछे वैल्यू आई थी बी प्लस ए मैट्रिक्स की, वो ये लिख दी मैंने, और ए मैट्रिक्स की ये थी। आप ये क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इधर क्या हो रहा है। अच्छा, इधर अब क्या करना है हमने, ए मैट्रिक्स को बी प्लस ए का जो नया मैट्रिक्स हमने बनाया है उसमें इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो आपने वैल्यूज बड़े ध्यान से उठानी है कि वैल्यूज उठाने में आपको परेशानी ना हो। वन ओ गलती ना हो, 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, ठीक है, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4, -1 + 0, 0 + 3। अच्छा, आप ये वैल्यूज उठाने में आपने बहुत ध्यान करना कि यही गलती होती है, बाकी मैं तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल एडिशन है। अब यहाँ देखें क्या है, कुछ भी नहीं है। 1 + 2 3, 2 + 4 6, 1 + 4 5, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 0, 3 + 4 7, 1 + 3 4 और 0 + 3 3। ये आप आगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, राइट हैंड साइड है 2a + b, यानी कि ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको ऐड कर देना बी मैट्रिक्स में। तो हम ये लेते हैं 2 बाहर लिखते हैं और साथ ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये ऊपर हमने इसको अभी किया है, ये हमारे पास है, ये वाला जो है ना, ये ए मैट्रिक्स है। तो हम एज इट इज उसको ऊपर से नीचे कर लिख लेते हैं। 1 2 1 2 3 -1 3 1 और ये 0 प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने वहां से इसको लिख लेना है। वो क्या होगा हमारे पास है, वो 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इस 2 को ना अंदर आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना हर वैल्यू के साथ। 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1। ठीक है जी। 2 × 1, 2 × -1 ब्रैकेट में, माइनस से कोई किसी के साथ वैल्यू हो तो आप उसको ब्रैकेट में लिख कर ज्यादा बेहतर रहता है। 2 × 0। ठीक है जी। उसके बाद ये ऊपर वाला मैट्रिक्स सेम एज इट इज नीचे लिख लेना। 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ठीक है जी। अच्छा जी, वहाँ जो पीछे हमने ए के मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो आ जाएगा 2, वहाँ आप कर लीजिएगा 2 2 4 6 4 6 2 2 -2 और ये 0। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, आपके से समझाने के ऊपर लिखा ये आ गया 2 मैट्रिक्स। के साथ अब हम लिख लेंगे बी, ये हमारी राइट हैंड साइड। अब ये बी मैट्रिक्स इधर लिखते हैं 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 4 प्लस माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पर ये 4 लिखें, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ठीक है जी। उसके बाद 6 प्लस का साइन ये वाला और ये 1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 4 प्लस 2, 6 प्लस 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस -2, 2 प्लस ये वैल्यू 2, सही है। 2 + 3
-2 + 1, 0 + 3। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2 + 1 3, 4 में से 1 - 3, 6 + 1 7। ठीक है जी। 4 + 2 6 और दिस वन 6 - 4, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5 प्लस, और ये हमारे पास -2 + 1। बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस लिखना आपने। 2 में से 1 को निकाल देंगे तो ये 1 बच जाएगा। यही इसका तरीका है, सिंपल। साइन आपने बड़ी वैल्यू का ले लेना है। अब एक माइनस और एक प्लस हो रहा है, तो सिंपली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप निकाल लें, जो आंसर आएगा उसको माइनस साइन के साथ आपने लिख देना है, सिंपल। 3। और ये बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा। अक्सर वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आपने ये नहीं करना। जब ऐड करना है तो आपने देखना है बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, वो पहले लगा लेना है, और फिर बड़ी से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा उसके साथ लिख देना। ये अब आगे राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये इसी क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड थी। आप देखें रो 337, राइट हैंड साइड की पहली रो क्या 337, ये होगी एक जैसी आ गई। अब सेकंड रो के 644, यहाँ भी सेकंड रो है 644। अब थर्ड रो क्या 5 - 1 3, 5 - 1 3। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया, प्रूव हो गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड है सी माइनस बी ब्रैकेट में, दो मैट्रिक्स, तो आपस में माइनस करना है, प्लस है, फिर ऐड करना है ए मैट्रिक्स। ये राइट हैंड साइड हमारे पास सी प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आपको पता है कि ब्रैकेट वाला फर्स्ट करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी माइनस बी प्लस ए, ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, सी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वहां से आपने लिख लेना है। हम मैं लिखने लगा हूँ। यहाँ पहले एक ब्रैकेट बाहर आएगी, और फिर मैट्रिक्स की ब्रैकेट हमारे पास है। अच्छा, सी पहले, तो सी मैट्रिक्स पहले लिख रहे हैं। ये भी स्टूडेंट गलती कर देते, बी पहले लिख दिया, बाद में माइनस सी कर दिया आपकी तरफ से ही। फिर वो क्वेश्चन सही नहीं आता, वेरीफाई नहीं होता, प्रूव नहीं होता, फिर वो लेके बैठे रहते हैं कि जी ये क्या हो गया। जैसे इधर दिया हुआ है वैसे ही आपने वैल्यूज को लिखना है। पहले सी मैट्रिक्स सी लिखना है, फिर माइनस में बी मैट्रिक्स लिखना है, और फिर उन दोनों को माइनस करना है। ये बहुत ध्यान करना है आपने। -1 0 0। और दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसमें प्रैक्टिस लाजमी करनी है हर क्वेश्चन की। देखने में आपको आसान लगेगा, जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ गलतियां होती हैं। 3 और 1 1 2 माइनस, अब यहाँ बी मैंने कहा था बी लिखना है आपने। बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 कॉलम है इसका, -1 -2 1 और 1 2 3, ये आ गया। उसके बाद प्लस ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 2 3 1 ऐसा 1 -1 0। ठीक है जी। अब पहले हमने ब्रैकेट वाला पोर्शन करना है, तो ये अभी आपने ध्यान रखना है इसके अंदर माइनस है। अब ये आपको परेशान करेगा थोड़ा सा। -1 माइनस माइनस और ये 1। ठीक है जी। 0, ये माइनस रहता लिखें, और ये माइनस आप ब्रैकेट में, माइनस और ब्रैकेट में लिखें। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, यूं आसानी रहती, नहीं तो वो गलतियां बहुत होती। 0 -1। ठीक है जी। 0 -2 -2, ये माइनस और फिर ये -2 ब्रैकेट में। उसके बाद 3 -2। जब माइनस लिखा होगा तो आपने उसको हमेशा उस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है। इससे आपकी गलती का चांस बहुत कम हो जाता है, बल्कि होता ही नहीं है, गलती होती ही नहीं है। 1 -3 1 -1 2 -3। सही है जी। अब अगले स्टेप में आप
इसको हाँ लिखते रहने तो देखो अब मैट्रिक्स हमने जोड़ लिया, माइनस कर लिया 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब इसको अपने पूरी इतिहास से सॉल्व करना है। अभी मैं इसको अगले स्टेप में सॉल्व है, इसमें अभी ये वैल्यू चेंज करेंगे। -1 अच्छा 0 माइनस माइनस जब ब्रैकेट के अंदर है तो अब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है +1। ठीक है। और 0 -1 इसके बाद मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वो आपने लिख लेना। उसके बाद बड़ी में से छोटी निकालें, 2 में से 0 गया तो 2 बचा। सही है। इसी तरह ये माइनस 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 प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा प्लस होगा 2। सही है। 3 -2 अभी सॉल्व निकाले, एक मैंने कर दिया। अच्छा 1 -3 1 -1 2 -3 सही है जी। प्लस ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। कुछ स्टूडेंट इस स्टेप को डायरेक्ट करके ये करेंगे, यहाँ से ये करने की कोशिश करेंगे, कर ले अगर किसी को होता है, लेकिन इससे गलती होती है। खासतौर पर जिन स्टूडेंट को अभी नहीं समझ आ रही होती या उनको कंफ्यूजन होती है तो हमेशा माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में लिखें फिर उसको सॉल्व करें। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज का है माइनस की है। जब दोनों वैल्यूज माइनस की होंगी तो ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। जैसे हम देखें आपको बचपन से पढ़ाते आते हैं कि 3 + 2 इनको जमा करें। अब इसके साथ साइन नहीं है तो इसके साथ भी प्लस होता है। अब ये दोनों जब जमा होंगे तो ये आ जाएगा 5। साइन कौन सा आएगा? प्लस का, जो हम लिखते नहीं है। ठीक है ना। इन दोनों को जमा करेंगे। अच्छा अब इसी तरह -3 और ये -2 अगर, तो ये साइन दो माइनस का, दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब दोनों के साथ माइनस का दोनों एडअप हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5। और जब एक के साथ यूं कर लेते हैं, एक के साथ प्लस का साइन होता है, एक के साथ माइनस, तो ये फिर आपस में वैल्यू माइनस हो जाती है। जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा? प्लस का, तो हमारे पास इसका प्लस का जो हम शो नहीं करते, लिखते नहीं है। ये स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा समझा दूं इसके साथ। अच्छा अब ये देखिए इसी तरह ये दोनों वैल्यू माइनस की दोनों ऐड होगी तो -1 + 1 2 0 + 1 1 0। अच्छा अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस की है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो अब ये क्या आ जाएगा? 1 में से 0 गया 1। ये -2 ये पहले असल में सॉल्व कर लिया था। ये दोनों कट जाएंगे आपस में तो ये 0 प्लस में से माइनस जाए, 3 में से 2 गया 1। अच्छा अब यहाँ भी वही बड़ी वैल्यू के साथ साइन गया, माइनस पहले लिख लें। अब 3 में से 1 को निकालें तो बच गया 2। सिंपल तरीका है। इसके अलावा वो जो भी आप करेंगे आप कंफ्यूज ही होंगे। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा? माइनस का, या माइनस ही के 3 में से 2 माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा। ये अब आपका आ गया। इसके साथ अब आप इसको ऐड कर दें 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। ये एज इट इज जब पीछे से चलता आ रहा था ए मैट्रिक्स तो लिख दिया। अब हम इसके अगले स्टेप में अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे जो बचेंगे। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, फिर हमारी राइट हैंड साइड की हम ज्यादा तरफ जाएंगे। अच्छा जी ये पीछे से मैंने वैल्यू लिख ली है। तो अब ये क्या है? C-B पीछे हमने सॉल्व कर लिया था। अब उसके अंदर ए मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं। ठीक है ना। ये इसके ऊपर मैंने लिखा है, ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना। ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए है कि आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से वैल्यू आ गई। C-B हम पीछे सॉल्व कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स हमें गिवन होगा वो हमने सॉल्व किया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 ये वाली वैल्यू। -2 + 3 0 + 2 1 + 1 -2 + 1 0 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस -1 1 + 0।
तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, वही बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है साइन, तो माइनस लिख के 2 में से 1 निकाल दे, 1 1 प्लस 2 3। अब 3 में से 1 चला जाएगा, ये माइनस है, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, समझ आ रही है आपको। माइनस 2 में से प्लस 1, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, माइनस लिख लें, 2 में से 1 गया 1, 0 बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, 1 में से 0 गया 1, 1 प्लस 0 1। ये अब आप क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो राइट हैंड साइड है, अब हम उधर चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास c प्लस a माइनस बी। अब a में से b मैट्रिक्स निकालना है, और c मैट्रिक्स ऐसे लिखते आएंगे। अच्छा, c मैट्रिक्स हम वहां से लिख लेंगे जो हमें गिवन होगा। अब c मैट्रिक्स हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस ब्रैकेट ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 3 3 2 1 1 -1 0 प्लस इसके अंदर माइनस बी मैट्रिक्स करेंगे। बी हमारे पास क्या है जी, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अच्छा, ये सारे मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। भैया परेशान होना तो सर, ये पता नहीं कहाँ से लिख रहे हैं सर, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, ये अब आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट वाला कर लेंगे, ए में से बी को निकालेंगे, सी को एज इट इज आप लिखते आएंगे। अच्छा, आपने ये बड़ा बड़ा ही लिखना है, और 3 लाइनों के अंदर ये 3 बाई 3 के मैट्रिक्स है, 3 लाइनों में लिखने हैं, ताकि आपकी गलतियां ना हो। आप अगर 2 लाइनों में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी। खुला खुला करके लिखिएगा इसमें, अगर आपको ये मैट्रिक्स नहीं तो आपको बहुत परेशान करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कहाँ की गलती होगी। देखने में तो बहुत आसान, मैंने हर बार का तो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप करने बैठे तो बहुत आपको ये टफ टाइम देगा। अच्छा, अब ये ऐसे लिख लें, -1 0 0 0 -2 3 1 1 1 2। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद प्लस का साइन, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट वाले पहले। अच्छा, 1 माइनस ये वाला साइन और ये 1। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा जरा इसको, ये माइनस का साइन है 2। अब क्योंकि ये ध्यान रखें आज, ये ना कि प्लस के रिदम में करते जाए आप, 2 ये -1, ये ब्रैकेट में लिखे होंगे, 3 -1। ठीक है जी, इसके बाद 3 -2 2 माइनस ये वाला, और फिर -2 ये वाला अलग करके लिखना है, 1 -2। इसके बाद जी 1 -2 -1 माइनस और 1। ठीक है जी, 0 -3। ये गलती 1 -3 -1 1। ठीक है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस, और 1 में से 1 0। नहीं तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, 1 -1 2 +1 माइनस माइनस प्लस 1 3 -1। ठीक है जी, 3 -2 2 माइनस माइनस प्लस 2। सही है जी, 1
-2। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 1 -3 -1 -1 और 0 -3। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब -1 0 1 ये एज इट इज उतार दें। अब इसको सॉल्व करें। 1 में से 1 0, 1 में से 1 गया 0, 1 -1 2 + 1 3, 3 -1 2, 3 -2 1, 2 + 2 4। अच्छा, बड़ी वैल्यू के साथ बिग वैल्यू के साथ साइन क्या है? ग्रेटर -2 -1 1। ठीक है जी। बड़ी वैल्यू के साथ साइन -3 में से 1 गया 2। दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी पीछे भी मैंने आपको समझाया, दोनों वैल्यू माइनस की है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस, दोनों माइनस का साइन, दोनों को ऐड कर दें 2। ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का 3 में से 0 गया 3। यहाँ पर आपके पास आ गया ये। उसके बाद आप इधर, अब इसको हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं आपस में। -1 + 0, 0 + 3, 0 + 2। अच्छा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिखी होगी ना, यहाँ आपको जाके पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। 0 + 1 -2 + 4, 3 ±-1। ठीक है जी। 1 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, पहले आप 1 लिखें, प्लस माइनस -2। ठीक है जी। इसी तरह 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा और ये 2। इसी तरह 2 प्लस -3। अच्छा जी, अब आपने इसको सॉल्व कर, जैसे मैंने पहले लिख लिया। वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 + 0 -1, 0 + 3 3, 0 + 2 2। ठीक है जी। इसी तरह 0 + 1 1 प्लस 4 -2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। ठीक है जी। इसी तरह बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस लिखने के बाद 2 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। इधर भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, 2 में से 1 निकाल देंगे, साइन क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अच्छा, अगर हम ऊपर देखें तो वो पहले मुझसे गलती हो गई थी पीछे कि जब मैंने वैल्यूज उतारी है ना तो यहाँ मैंने c-b के साथ यहाँ -1 आ रहा था, वो नहीं, मैंने -1 नहीं लिखा। वो जो पीछे वीडियो होगी उसमें यहाँ -1 नहीं आ रहा होगा। तो मैंने इस जब पीछे से इसे चेक किया तो ये -1 था, ये -1, तो फिर ये यहाँ भी ये -1 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में -1 + 0 -1। अच्छा, अब ये देखें, अब ये इक्वल टू हो जाएगी हमारी वैल्यू। हमारे पास यहाँ रो क्या? -1 3 2। और यहाँ जब हम रो चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 3 2। ठीक है। इसी तरह हम ऊपर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दूसरी रो है 1 2 2। और इधर भी हम जब सेकंड रो चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 2 2। इसी तरह हम यहाँ थर्ड रो चेक करते हैं, -1 -1 तो यहाँ भी हम तीसरी रो जब चेक करेंगे -1 -1। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया हमारा।